धर्म पत्नी किसे कहते हैं? शास्त्र कहता है सा भार्या या प्रिया दक्षा। धर्म पत्नी कौन है? बोले जो प्रिय बोले। और कौन? बोले जो गृह कार्य में दक्ष हो, घर के काम काज भी थोड़ा बहुत आते हो, वह धर्म पत्नी है। आजकल जो किसी बिटिया से पूछो बेटी सब्जी बनानी आती है, सोई कहती है ना जी ना गुरुजी सब्जी नहीं पर मैगी बढ़िया बना लेती हूँ। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या ये प्रियाम वदा, सा भार्या ये पति प्राणा। जो पति के साथ चले, जो अपने पति को रघुपति से जोड़ दे, सच्ची धर्म पत्नी तो वही है। केवल विवाह हुआ और शादी होने के बाद केवल हनीमून का पैकेज लिया और इधर उधर घूमे, जीवन भर फिल्में देखी, सिनेमा देखा, वो दाम्पत्य जीवन नहीं है। दाम्पत्य जीवन तब सफल है जब विवाह के परांत दोनों पति पत्नी किसी यज्ञ में बैठे, किसी पूजन में बैठे, किसी हवन में बैठे, कोई कथा सुने, कोई भजन करे, तो वो दाम्पत्य जीवन सफल है। पर आज हमारे पास ये विचार कहाँ है? हमारा दाम्पत्य जीवन केवल खाने कमाने में गुजर रहा है। नहीं मेरे प्यारे, असली विवाह की सिद्धि तो तब है, अब तक अकेले भजन करते थे, अब दोनों मिलकर के भजन करो। असली विवाह की सिद्धि तो तब है। शंकर जी अकेले कथा नहीं सुनने गए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती जी को भी लेकर के गए थे। धर्म के कार्य में पत्नी साथ रहे। जो पूजा केवल पति के एक गुना फल देती है, अगर दाम्पत्य पति पत्नी दोनों मिलकर के वो पूजन करे तो वो 100 गुना ज्यादा अधिक फल देती है। एक पति को चाहिए कभी भी कोई तीर्थ यात्रा करे तो अकेले नहीं, अपनी पत्नी को लेकर के करे, क्योंकि अकेले तीर्थ पर जाने से कोई फल नहीं मिलता। जब अग्नि के फेरे होते और वचन दिलाते हैं पंडित जी, तो क्या वचन दिलाते हैं? पत्नी का पहला वचन, दूसरा वचन होता है कि आज के बाद कोई भी तीर्थ यात्रा करोगे तो कभी भी अकेले नहीं करोगे। तो दाम्पत्य जीवन तब सफल है जब दोनों मिलकर के निभाए, गृह कार्य में जो दक्ष हो। पर आजकल कहा अभी पत्नी धर्म पत्नी वो है जिसके साथ धर्म हो। अभी तो धर्म पत्नी भी नहीं बची, पत्नी भी नहीं बची, वाइफ आ गई है। हाँ वाइफ। एक संत बोल रहे थे, बोले महाराज तीनों में अंतर है। मैंने क्या? बोले धर्म पत्नी वो है जो पति आगे चले, पत्नी पीछे पीछे चले। बोले पत्नी वो है जो पति के साथ चले। और वाइफ कौन? बोले वाइफ वो है जो बैग टांग के आगे जाए और पति बेचारा बच्चा उसका लेके नाक पोंछता हुआ पीछे पीछे दौड़े, वो वाइफ। पर आप तो सीता के देश की है, आप राधा के देश की हैं, आप मीरा के देश की हैं। आपको धर्म पत्नी बनना है। पति अगर गलत भी करे, आज पूरी दुनिया में मंदोदरी की पूजा होती है। सब किसी भी जगह क्या बोलो, मंदोदरी की बुराई लिखी? कोई भी पुराण उठा करके देख लो, मंदोदरी की बुराई नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि मंदोदरी का पति जब अधर्म पर गया तो मंदोदरी ने अपने पति को समझाया है, सुधारने की कोशिश की है। आपको अभी अगर पीने वाला पति मिला है, मांस खाने वाला मिला है, तो आप भी उसमें रमो नहीं। कई लोग देखे, कई माताएं होती नहीं खाती तो ससुराल में जाके खाने लग जाती। नहीं नहीं, आप धर्म पत्नी हो, अपने पति को सुधारो, वापस लेकर के आओ, क्योंकि आप सब कुछ कर सकती हो। जब आप अनुसुईया के रूप में आई तो भगवान को भी बच्चा बना दिया। सावित्री के रूप में आई तो यमराज से भी लड़ गई। सीता के रूप में आई तो रावण के संहार का कारण बनी। आप साधारण नहीं है। एक पति को सुधार नहीं सकती? बिल्कुल सुधार सकती हैं। आप अपने धर्म पर आए।